सर मैम क्या बच्चे को ले गए, खेलने ले गए बच्चे को मेरे, प्लीज सर प्लीज मैम। नहीं देंगे जाने, नहीं देंगे जाने, लोग बोल रहा हत्यारा सब। आपके बच्चे ने एग्जाम दिया? हाँ, अरे पेरेंट्स बुलाओ हमारे बच्चे को। एक के पेरेंट्स गए, हम लोग का पेरेंट्स सही है। बच्चे को अंदर जाने दिया और हमको अंदर जाने नहीं दिया। घोटालेबाज, घोटालेबाज, अरे यार शांत घोटालेबाज। बाई चांस एनटीए की तरफ से अगर बच्चों को एग्जाम लेट भी मिलता है तो उसका कंपनसेशन टाइम दे के ही दिया जाता है। उसमें भी बहुत गड़बड़ी हुई थी, उसमें बल्कि हमें टाइम तक नहीं दिया गया था और ऊपर से हमें फोटो वगैरह हर चीज हमें खुद ही करनी थी और ऊपर से पेपर नीचे आ गया था बंडल का, पर हमारी क्लास में नहीं आया था। नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर छिड़े ताजा विवाद के बीच ये प्रदर्शन आपको शिक्षा मंत्रालय के बाहर देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हैं और दोबारा से नीट एग्जाम का आयोजन किया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के लेफ्ट संगठन यानी आइसा की तरफ से ये पूरा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। आप देखिए क्या कुछ आपको मांगे दिखाई देंगी, वो हम आपको यहाँ पर जो बैनर्स हैं उसमें पढ़ के सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट पेपर लीक की जांच हो, ये पहली मांग है। इसी के साथ में एनटीए अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और एनटीओ को भंग किया जाए, ये दूसरी मांग है। जो कमेटी है वो बिठा दी गई है, जांच चल रही है, 1 हफ्ते का वक्त एनटीए ने मांगा है, लेकिन छात्रों का कहना है कि इस मामले में दोबारा से एग्जाम लिए जाए। करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं छात्रों के द्वारा जब से उनको नतीजे मिले हैं। किसी का एग्जाम का पेपर फटा हुआ है तो किसी को कॉम्पेंसेशन के नाम पर ग्रेस मार्क्स इतने दे दिए गए कि जो टॉपर्स की लिस्ट है वो 67 तक पहुंच गई है। लिहाजा कई सारे सवाल नीट की परीक्षा को लेकर उठ रहे हैं, जिसे लेकर छात्रों में खासा गुस्सा देखा जा सकता है। अनियमितता जो नीट की देखी गई है उसे लेकर ये प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। दिल्ली के ये शिक्षा मंत्रालय की बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। हल्ला बोल आपको लगातार सुनाई देगा ये आइसा का, और क्या कुछ कहता है देखिए। इस तरह के जो पोस्टर्स आपको नजर आएंगे, एंड मिस मैनेजमेंट इन नीट, जेई, एनईटी एंड अदर एग्जाम्स। इन सभी एग्जाम्स का जो आयोजन है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है। सीयूईटी को लेकर भी लगातार छात्र सवाल उठाते आए हैं। कई बार सीयूईटी के एग्जाम्स में भी ऐसी अनियमितता देखने को मिली है, लेकिन नीट एग्जाम जो पूरे देश का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित एग्जाम है उसमें जब इतनी ज्यादा अनियमितता देखी गई तो छात्रों का गुस्सा खासा देखने को मिल रहा है, सड़क पर देखने को मिल रहा है। आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये एमओई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के बाहर की तस्वीरें हैं। करीबन 24 लाख वो छात्र जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था, उनमें से एक ध्रुव भी है जो मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है आप सबसे पहले पढ़िए। एनटीए आप सब स्वघोषित दिव्य शक्ति के वाहन है, एक कार्य बता दीजिए जिससे आपके ऊपर पाप ना चढ़े। एक कारण बता दीजिए, आपका कहने का मतलब है क्या मांग है? क्या आप कहना चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम हो? हाँ जी, हमारी मांग है कि ये वाला पेपर रद्द किया जाए, दोबारा से एक फ्रेश तरीके पे पेपर किया जाए और एनटीए से टेंडर वापस लिया जाए और किसी केपेबल बॉडी को दिया जाए। आपका जब रिजल्ट आया कितने मार्क्स आपके बने, अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे 630 मार्क्स बने और उस पे एक्सपेक्टेड रैंक अराउंड 9000 10,000 के आसपास आती है, पर इस बार 45,000 रैंक है। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि होगा, और ऑलरेडी एलिजेड पेपर लीक्स थे कि न्यूज आ रही थी। तो अब पटना पुलिस में उन्होंने फिर फाइल किया पटना हाई कोर्ट में केस, तो जो एनटीए है वो बार मतलब जानबूझ के डिले कर रहा है अपना क्वेश्चन पेपर उनको सबमिट करना। जब आप पेपर देने गए क्या आप भी एग्जाम सेंटर पहुंचने में लेट हुए या ग्रेस मार्क्स मिला, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? मेरे सेंटर पे फॉर्चुनेटली सब ठीक हुआ। हाँ जी। जो मार्क्स आपने कैलकुलेट किए थे पहले, क्या उतने ही मार्क्स आपके आए या उससे कम आए? मेरे 10 मार्क्स कम आए थे उससे फॉर सम रीजन।
पर ये मुझे फिर बाद में जो फाइनल आंसर किया है उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया तो फिर वही बन रहा था, जबकि जो आकाश की आंसर की थी उसके बेसिस पे 640 बन रहा था मेरे। फिर भी आपको लगता है कि दोबारा होना चाहिए, दोबारा से जो आप मेहनत करेंगे वो आपको चलेगा? हाँ जी चलेगा, एटलीस्ट पेपर लीक नहीं होगा और फर्जी डॉक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन आपके सेंटर में आप बता रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप मांग कर रहे हैं। पेपर लीक जो हुआ वो इन जनरल हुआ और बहुत मास लेवल पे पेपर लीक हुआ, टेलीग्राम पे पेपर बिक रहे थे। आपने देखा था ऐसा होते हुए? बहुत सारे प्रूफ्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं ग्रुप्स के, और बिहार पुलिस ने अब नहीं, आपका सेंटर बिहार में था? नहीं, दिल्ली में था। दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ? दिल्ली में मैनिपुलेशन की न्यूज थी, न्यूज मैनिपुलेशन की, ये जो और प्रॉक्सी कैंडिडेट्स की बहुत न्यूज आ रही थी। अब आप जो बता रहे हैं आपकी रैंक इतनी ज्यादा पीछे आई है, 630 आपके मार्क्स आए हैं, ऐसे में क्या आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? पिछले साल मिल जाता, पर इस साल अभी मुश्किल ही लग रहा है। कितनी मेहनत करी थी इस एग्जाम के लिए? कितना टाइम लगाया था? 7-8 मंथ्स पढ़ाई की थी मैंने। 7-8 मंथ? हाँ जी। अच्छी तरह, मतलब 7-8 घंटे दिन का? उससे ज्यादा ही। उससे ज्यादा? कितना डिसअपॉइंटेड है? क्या कुछ फैमिली वाले बोलते हैं? फैमिली वाले फॉर्चुनेटली बहुत सपोर्टिव हैं, और मैंने एक्चुअली जो एग्जाम है वो अपने कॉलेज के साथ साथ दिया था, अपने कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ साथ दिया था, तो वो डबल मेहनत करनी पड़ जा रही थी उसमें। तो जब रिजल्ट आया और वो ऐसा रिजल्ट आया तो फिर मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। देखिए, अब अनवी गुप्ता है मेरे साथ इस प्रदर्शन में शामिल है। अनवी, इस बार जो रिजल्ट आए उसको लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। कई सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो लेट आए। क्या लेट आने पर ग्रेस मार्क्स देना, इज इट फेयर? क्या ये फेयर है? नहीं, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि अगर बाय चांस एनटीए की तरफ से अगर बच्चों को एग्जाम लेट भी मिलता है तो उसका कंपनसेशन टाइम दे के ही दिया जाता है। अगर टाइम आप किसी चीज के लिए लेट हो गए तो आपका ये फर्ज बनता है कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जो कि बच्चों की खराब हुई आपकी वजह से, आपको उन्हें टाइम ही देना चाहिए एक्स्ट्रा। आप उन्हें ग्रेस मार्किंग करके ये हम पर वो नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेस मार्किंग मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए होती है, नहीं होती है, मतलब नहीं होती है। वो क्लैट जो लॉ एग्जाम्स है उनके लिए होती है, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन अलग अलग आता है हर एक अलग अलग बच्चे को। अनवी, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, जब ग्रेस मार्क्स दिए गए उसका असर आपकी रैंक पर कितना पड़ा? बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि पिछली बार मेरे जैसे 657 आए हैं तो वो 5200 रैंक थी पिछली बार, और इस बार मेरी 23,000 रैंक कर दी है, मतलब 18,000 का गैप। और इतने सारे बच्चे एक साल में इतनी ज्यादा रैंक कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। ये बिल्कुल 10 साल की बात की नहीं कर रहे हम 1 साल की बात करें। 1 साल में 40 मार्क का इन्फ्लेशन इम्पॉसिबल है, कहीं भी नहीं हो सकता ये। कितनी मेहनत करी थी इस एग्जाम के लिए, और क्या वो मेहनत दोहराने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इतनी रातें, इतने दिन हमने बर्बाद किए उसके लिए, इतनी नींदें अपनी ऐसे आंखें करोच के उसके लिए हमने किया है। और अब हमें ये सुनने को मिलता है, अभी हम ये सुनने को मिल रहा है कि हमें शायद कॉलेज में इस बार मिले भी ना, क्योंकि 650 लाना कोई बस की बात नहीं है। इतनी रातें, इतने साल हमारे निकल गए। मेरा चौथा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है। 4 साल निकल गए मेरे को ये मार्क्स लाने के लिए, और एनटीए ने ऐसी इन्फ्लेशन कर दी है कि अभी भी मैं मतलब बिल्कुल ऐसे हूँ कि मेरे को मिलेगा कॉलेज या नहीं मिलेगा, ऐसी हालत हो रही है हम लोगों की। 4 सालों से हर साल दर साल आपकी रैंक बेहतर होती जा रही है? बिल्कुल नहीं, बढ़ती ही जा रही है वो तो। लेकिन कई बार चलो हमने माना कि 22 से 23 में जब हम आए तो 11 मार्क्स का इन्फ्लेशन हुआ था, तो हमें लगा ठीक है कोई बात नहीं, एनटीए ने इतना भी इसको मेंटेन करके रखा था। इस बार 650 वाले को भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, ये तो लालच की बात है, क्योंकि पिछली बार 610 वाले को भी एक्सपेक्टेड था कि उसको कॉलेज मिल जाएगा। इस बार 650 वाले का भी कोई आइडिया नहीं कि उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बेचारा अपने घर बैठ के इतना रो रहा है, इतना परेशान है, और रिजल्ट से पहले वो इतना खुश था कि उसको कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस मिल जाएगा, उसको अपना सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। बट अभी भी वो हालत नहीं हुई है हमारी, बिल्कुल भी। आपका बचपन से सपना रहा है कि डॉक्टर ही बनना है? हाँ जी बिल्कुल, हमें मतलब इतना था कि हमारे मम्मी पापा ने बीएससी भी करवाई हमसे, तो हमने कहा ठीक है हम करेंगे, बट हम साथ के ये भी अपना करेंगे। और हम जब अपने इसमें आ गए तो अब हमें पता चल रहा है कि भाई हमें 650 लाने पे भी स्कोर नहीं मिलेगा, अपना कॉलेज नहीं मिलेगा। तो
ये बहुत दुख वाली बात है। इतना रोए हम, हमें बता नहीं सकते, हम इतना रोए हैं बैठ बैठ के। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट है ऐसे में? पेरेंट्स का सपोर्ट है, वो तो है ही, नहीं तो हम शायद प्रोटेस्ट भी नहीं करने आते, हम भी घर बैठे खाना पीना छोड़ दिए होते। बट उन्होंने बहुत हमें संभाला, मोरली सपोर्ट करा, तो उन्होंने कहा कि तुम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो। 4 साल की तैयारी अन्वी कर रही हैं और अकेली अन्वी नहीं है, आपको ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स मिलेंगे जो लगातार ऐसे एग्जाम की तैयारी करते रहे हैं। एक और स्टूडेंट है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष दुबे। जब हमने हर्ष, आपके हाथ में सबसे पहले तो आप दिखा दीजिए क्या दस्तावेज है, क्या बताना चाहते हैं? पेपर लीक हुआ था 4 मई को, और 4 मई को ही बच्चों को पेपर मिल गया है, और 4 मई को सेम पेपर, जो पेपर हम लोगों ने दिया है सेम पेपर, वही पेपर ये 4 मई को आ चुका था लो बच्चों के हाथ में। एनटीए ये आप कहाँ से लाए हैं कॉपी? हमने व्हाट्सएप से निकाला है, बच्चों ने हमें भेजा है कि हमारे पास पेपर पहुंच चुका था। नहीं, ये आपके पास भी पहुंच गया था? जो मेरे पास पहुंचा था तो मेरे भी 720 नंबर आते ना। कितने नंबर आ पाए आपके? 627 नंबर आ पा रहे हैं, और इस नंबर पे हर बार, और वो पूरी खुद की मेहनत है, उसमें कोई चीटिंग नहीं, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं, कुछ नहीं। अब एनटीए से जब हमने बोला कि भाई ये इतना ज्यादा रैंक कैसे बढ़ रहा है, तो वो बोल रही है कि हमने 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है। अब ग्रेस मार्क अगर आपने 1600 बच्चों को दिया है तो सिर्फ 1600 रैंक बढ़नी चाहिए थी, रैंक 20,000 बढ़ रही है। जो 1600 रैंक आपने हम लोगों से बढ़ा दिए, 1600 बच्चे आगे निकाल दिए, वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक होके हमसे आगे 20,000 बच्चे निकल गए, आप उनको देख ही नहीं रहे हैं। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सिर्फ आपने उस पर बात किया कि हमने 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया, आपने कहीं ये बात नहीं किया है कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर कोई आपके एक्शन है। पेपर लीक को लेकर तो एनटीए बोल रहा है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। और ये जो आप प्रूफ दिखा रहे हैं, ये कौन सी डेट का? इसमें डेट नहीं लिखी है। 4 मई का पेपर है, ये 4 मई का पेपर मिल चुका था, और 5 मई को ये देखिए, ये सबूत के साथ बच्चे पहुंचे। 4 मई आपको व्हाट्सएप का ये स्क्रीनशॉट दिखाई देगा, पेपर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें पेपर पड़ा हुआ है? ये आकाश टेस्ट, ऐसे बहुत सारे फेक ग्रुप्स हैं ये, जिनपे ये पेपर मिले हैं बच्चों को। ये फ्री में दिए जा रहे थे और यही पेपर आया क्या? ये बहुत बड़ी बड़ी रकम ली गई है बच्चों से। हाँ, और वाकई में यही पेपर आया? और उसके अलावा हाँ, सेम पेपर, बच्चों ने सेम पेपर दिखाया। कुछ बच्चों तो ऐसे हैं कि उनके पास बच्चे पेपर सेंटर से जाने से पहले बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो बच्चे पूछ रहे हैं आप क्या पढ़ रहे हो, तो बच्चों ने जब अंदर जाके पेपर देखा तो देखा कि वो बच्चा बाहर जो बैठा था वो सेम पेपर पढ़ रहा था, जो पेपर अंदर मिला है वही सेम पेपर को बाहर वो पढ़ रहा था। अब जब हमने एनटीए के खिलाफ मतलब रिपोर्ट दर्ज कराई तो उस पर इनका कोई एक्शन नहीं आया, और इन्होंने जो ग्रेस मार्क वाला है उस पर सिर्फ 2 दिनों में एक्शन ले लिया है, और आपने इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया, और बोला है कि 8 जुलाई को इस पे हम सुनवाई करेंगे, और जबकि 8 जुलाई तक तो आप काउंसलिंग करा देंगे। आज तक कभी इतनी जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, आप इतना जल्दी इस बार काउंसलिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? यानी काउंसलिंग भी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, नतीजे जो 14 को आने वाले थे वो 4 को निकाल दिए। क्या लगता है इसके पीछे क्या कोई साजिश है? पता था कि भाई अगर हम 14 को निकालेंगे तो सारे बच्चे जो है बहुत कस के प्रोटेस्ट करेंगे, और सारा मीडिया उन्हीं को कवर करेगा, और 4 तारीख को जब रिजल्ट आ रहा है सरकार का तो उसी दिन ये रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज मीडिया कोई दिखाएगा नहीं, कोई भी उनको सपोर्ट करेगा नहीं, इसलिए इन्होंने 4 मई को रिजल्ट निकाल दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने जो घपला किया है वो बच्चों के सामने आ जाएगा। 625 अब आपकी जो रैंक बन रही है, ताजा रैंक, पहली बार अटेम्प्ट था, कई बार अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट। 4 साल से आंखें गड्ढे में चली जा रही है, बाल झड़े जा रहे हैं, और हम दिन रात लगे पड़े हैं, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं निकल रहा है। जब हम उस नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं तो आप पेपर लीक करा के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं हमसे। 4 सालों में कितनी मेहनत है, और कैसे आप लोगों ने इस सपने को कायम रखा है कि डॉक्टर ही बनना है? हमने ना कोई ग्रेजुएशन में भी फॉर्म फिल नहीं किया, क्योंकि हमें सिर्फ नीट ही देना था, हमारा मन केवल सिर्फ एनटीए मतलब नीट एमबीबीएस करने का ही था। जब हम इस काबिल बने कि हम एमबीबीएस कॉलेज मिल पाएगा तो इन्होंने पेपर लीक करा दिया। और अब आपकी मांग क्या है कि वापस ग्रेस मार्क्स लिए जाएं या दोबारा से एग्जाम आयोजित किए जाएं? रीनीट होना चाहिए, मतलब दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि ग्रेस मार्क तो सिर्फ 1600 बच्चों को दिए हैं, और जो पेपर लीक हुआ आप उस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? भाई पेपर लीक बड़े लेवल पे हुआ, आप उस बात पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। पेपर लीक पे भी तो एक्शन लेना चाहिए इनको। हर्ष दुबे और ऐसे हजारों स्टूडेंट्स, लाखों, 24 लाख जो नंबर है, आपको बता दें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स परेशान घूम रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एमओई यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय की बाहर की है, जहां पर लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम का आयोजन किया जाए। जी, मेरा नाम संत कुमार है। आपके हाथ में लिखा हुआ है स्टॉप सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू सीयूईटी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, या नीट को लेकर? नीट का एग्जाम दिया था आपने?
जी देखिए, एक बात हमें समझने की जरूरत है। जो नीट की मामले सामने आई है, ये सिर्फ एक अकेला मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट में एक अकेला कोई गड़बड़ी है। ये हमें देखना पड़ेगा कि एनटीए आजकल जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, कि चाहे सीयूटी का एग्जाम हो, हर जगह मिसमैनेजमेंट का, पेपर लीक का, इस तरीके के लगातार मामले सामने आ रहे। आपने इस बार का नीट दिया था? जी मैंने नेट का एग्जाम दिया हूँ, मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया। पिछले बार मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया था। और मैं आपको एक बात आपके सामने जी, मैं नीट का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन मैं एक स्टूडेंट के तौर पे सॉलिडरिटी देने के लिए, जो हमारे छात्र, जो हमारे साथी लोग हैं, वो परेशानियां फेस कर रहे हैं, वहां लेके मैं यहाँ पे साथ देने आया हूँ। ये इसलिए भी साथ देने आया हूँ क्योंकि ये परेशानी मैं भी फेस कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो एनटीए सिस्टम जो है, ये जो लेके आई है, जिस तरीके से कंडक्ट करवाती है, पिछले बार भी डीयू में हमें ये देखने को मिला था। एलएलबी का जो एग्जाम करवाया गया था, वहाँ पे भी इसी तरीके की धांधली सामने आई थी, जहाँ पे एक ही सेंटर से कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो पास किए थे। मेरा नाम सिंकी है और मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया था और हमारा फर्स्ट पेपर था जो हिंदी का था, उसमें भी बहुत गड़बड़ी हुई थी। उसमें बल्कि हमें टाइम तक नहीं दिया गया था और ऊपर से हमें फोटो वगैरह हर चीज हमें खुद ही करनी थी और ऊपर से पेपर नीचे आ गया था बंडल का, पर हमारी क्लास में नहीं आया था, जिसके वजह से मेरा पेपर भी छूट गया था। ओएमआर सीट एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया था। मुझे कब पता ही नहीं चला, मैं ओएमआर सीट पे एक भी क्वेश्चन। आप नीट को लेकर आए हैं सॉलिडारिटी में? हाँ जी, क्योंकि मेरे को सीयूटी एग्जाम में जितनी दिक्कत हुई थी, इतनी इन लोगों में भी हुई। तो मुझे मेरे जो फ्रेंड ने दिया है, उन्होंने बताया, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी जो स्टूडेंट है, उनके लिए बिल्कुल दिक्कत ना हो, उनको भी देनी पड़े। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? पहले तो आप नारा लगाते हैं युवा देश का भविष्य, अब आप भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आम जनता, एक स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, वो कहीं से पैसे जुटा के आके एक शहर में एक छोटे से कमरे में पढ़ता है। लगातार 1 साल पढ़ाई करने के बाद, 6-6 घंटे 9-9 घंटा लाइब्रेरी में बेस्ट पढ़ाई करने के बाद, जब वो अपना रिजल्ट देखता है कि जो पेपर था वो पहले ही लीक हो गया था, तो कहीं ना कहीं उसके दिल पे बहुत बड़ा ठेस मिलता होगा। और ये सरकार के ऊपर एक धब्बा है। जो एनटीए में बैठे एसी में पेपर बनाते हैं, एसी में बैठ के पेपर नहीं चेक कर पाते, कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसकी कार्रवाई हो और न्याय मिले। आपने भी नीट एग्जाम दिया था? जी मैं डीयू का एक स्टूडेंट हूँ। मेरे भाई ने दिया था डीयू का एग्जाम, वो पूरे दिन रात पढ़ता था। मेरे भाई ने डीयू का एग्जाम दिया था। नीट का एग्जाम मेरे भाई ने दिया था। और हम बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, हमने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे कोचिंग ज्वाइन करवाई थी। और बाद में रिजल्ट आने के बाद ये पता लगता है कि उसका पेपर लीक हो चुका है, उसकी सारी मेहनत खराब हो चुकी है। ये बहुत बड़ा। ऐसी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। 24 लाख जो नंबर है वो नीट एग्जाम के इस साल के बच्चों का रहा है। और इस तरह का अब रोष आपको देखने को मिलेगा। ये एनटीए ऑफिस के बाहर एबीवीपी के ये स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एनटीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनटीए तेरी तानाशाही। आपने नीट का एग्जाम दिया था? नहीं चलेगी। नहीं, मैंने। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिसने एग्जाम भी दिया? चले गए। अच्छा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन जान ले, तेरी बारी आई है। अब तक जान ले, तेरी बारी आई है। नीट का जिन लोगों ने एग्जाम दिया डेलीगेशन है, अंदर गए हुए दोस्त है भी कोई? अंदर गए, अंदर में डेलीगेशन आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ऋषिराज सिंह है। अभी मैं विद्यार्थी परिषद से दिल्ली प्रांत का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। वर्तमान में जो एनटीए द्वारा कराया गया सो कॉल्ड फेयर एग्जाम है, उसमें फेयर की स्पेलिंग भी FAIL है, वो एक फेल एग्जाम है। जिस तरीके से धांधली हम और आप सबके सामने खुल के आई है, तो उसमें एक दो लाइन याद आती है कि तुम एनटीए जैसी मोहब्बत तो करो, हम विद्यार्थी उसमें डूबने के लिए तैयार हैं। मतलब आपने जो एनटीए के आयोजित एग्जाम्स हैं, उनमें से कौन कौन से एग्जाम दिए हैं? मैंने स्वयं एनटीए में अभी जो CUET UG CUET PG की दोनों एग्जाम्स दिए हैं, और मेरे खुद के भाई ने अभी नीट UG का एग्जाम दिया है, जिसमें उसके स्कोर
रिजल्ट आने के पहले 520 के अप्रॉक्स थे और रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद हमने क्लेम किया कि क्या हमें, हालांकि 520 उतना सफिशिएंट मार्क्स नहीं होता जिससे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले, बट हमने जब एप्लीकेशंस डाली अपनी कि हमारे रिव्यू या रीचेक हो सकता है क्या, उसके मार्क्स 520 से ऑटोमेटिकली 460 हो गए। तो ये कोई अंदर जादूगर ओपी शर्मा बैठा है या अंदर कौन सी एनटीए जादू कर रही है, ऐसी कौन सी धांधली हो रही है, ये हम विद्यार्थियों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये हमारे मेडिकल सिस्टम के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि एनटीए ना ही आज के विद्यार्थियों को धांधली करके एडमिशन करा रही है। आपके पीछे आप देख सकते हैं उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरीके से वो रो रहे हैं, उनको अंदर मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये अपनी बात सामने साफ साफ रखता है कि जब तक कुछ पेरेंट्स हैं, हम उनकी तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, आप तस्वीर देखिए। मैम क्या बच्चे को ले गए, खेलने ले गए हैं बच्चे को मेरे, प्लीज सर, प्लीज मैम। नहीं देंगे जाने, नहीं देंगे जाने, लोग बोल रहा हत्यारा सब। आपके बच्चे ने एग्जाम दिया है? हाँ, ये लोग स्कैम किया है, उसके बाद अंदर जाने नहीं। अरे रूबी नहीं देगा जाने, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। बुला लो हमारे बच्चे को। हाँ, शांत तुमने नहीं क्या हुआ, हरामजादा। शांत होंगे, शांत होंगे। अरे पेरेंट्स बुलाओ हमारे बच्चे को। एक के पेरेंट्स गए, हम लोग के पेरेंट्स सही है। बच्चे को अंदर जाने दिया और हमको अंदर जाने नहीं दिया। घोटालेबाज, घोटालेबाज। अरे यार शांत, घोटालेबाज। बोलो कि आ जाएगा, हमारे बच्चा को कुछ थोड़ी होगा, मतलब आ जाएगा, आ जाएगा। भाई इनको बुलाओ, कोई बात नहीं। रूबी बोलो अरे हो जाएगा ऐसे में, बेहोश हो जाओगे इसके सामने क्या रोना है, हत्यारीन के सामने। इधर बैठो, चलो। तुम्हारे बच्चे भी होंगे हत्यारीन। चलो यार, क्या देखना इस चीज को, हत्यारीन। तुमको मेरा श्राप पड़ेगा, हत्यारीन कहीं का, हत्यारीन कहीं का। कुछ होगा मैडम सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, इनको रोको, इनको रोको यार भाई। आप मैसेज तो डाल दो अंदर। कौन गया अंदर? सुनिए, हम समझ गए इसके न्याय को, हम समझ गए इसके न्याय को। अपने पेरेंट्स को रोका है, लेकिन बच्चे के साथ कुछ हुआ ना, आप होंगी, उसको बाहर बुलाइए, बाहर बुलाइए। कुछ भी होना नहीं चाहिए, चुप रहो, क्या बोल रहे हो तुम? जान मार देंगे। देखिए, आपको कितने परेशान पेरेंट्स इस वक्त दिखाई देंगे। ये एनटीए का ऑफिस हम दिखा रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट की जो नतीजे घोषित किए गए उसके बाद में लगातार परेशान माँ बाप ने एनटीए के ऑफिस पहुंच रहे हैं। महिला है, पिता है, माँ बाप दोनों इंतजार कर रहे हैं। बच्चा अंदर गया हुआ है, लेकिन पुलिस है कि उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। माँ बाहर इंतजार कर रही हैं और काफी देर हो चुकी है इंतजार करते हुए। ऐसे में परेशान पेरेंट्स आपको बाहर नजर आएंगे। बच्चों को बुलाओ। सर, क्या परेशानी हुई है? आपके बच्चे ने नीट दिया था, क्या अंदर नहीं जाने दिया? स्कैम किया है, स्कैम, डकैती किया है बच्चों के साथ, देश भर के बच्चों के साथ। सीबीआई जांच हो, पूरा धांधली किया है, रैंक बढ़ा दिया है, भीतर स्कैम वाले बच्चे को घुसा दिया है। आपकी पत्नी बहुत परेशान नजर आ रही है, उनसे एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा अमृता। अमृता जी, क्या हुआ है बच्चे को? बच्चे के साथ गार्जियन को, एक गार्जियन को अंदर जाना था, गार्जियन अंदर नहीं गया, मेरे बच्चे को ले गए हैं। सिर्फ मेरे बच्चे को बुला दीजिए, हमको इंसाफ नहीं चाहिए। नहीं, बच्चा भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने आराम से धैर्य रखिए। अकेले नहीं बोला गया था, नहीं, मेरे गार्जियन के साथ बोला गया था कि एक गार्जियन साथ में होंगे। आपको किस बात का डर है कि अंदर क्या हो? नहीं, कुछ भी, हमको इतना नहीं जाना है बेटा अंदर तक, क्या होगा नहीं होगा। हम लोग बहुत कुछ देखते हैं टीवी पर, डर लगता है बेटा। प्लीज। कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं? हम यहाँ 2-3 घंटे से हैं बेटा। 2-3 घंटे से इतनी गर्मी में आप खड़े हुए हैं, तो अब क्या कुछ अंदर बातचीत नहीं हो पा रही है बच्चे से? हमको नहीं कुछ पता है।
ये देखिए पुलिस अब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है। 2-3 घंटे हो गए, भीषण गर्मी दिल्ली में देखने को मिल रही है। हेलो बेटा, वहाँ अंदर तुम हम कोई गार्जियन को आने नहीं दे रहा बेटा, किन्हीं को तुम बुला लो, पापा को बुला लो या हमको बुला लो। नहीं तुम प्लीज प्लीज चले आओ, हम एक ठो कोई जाएंगे बेटा, प्लीज बेटा। नहीं प्लीज बेटा, हम सुनो ना, हम पापा को भेजते हैं बेटा, प्लीज बोलो वहाँ से ऑर्डर देने के लिए, ऑर्डर देने बोलो अंदर से ऑर्डर देने बोलो बेटा प्लीज। बात हो गई है। देखिए आपको लगातार ऐसे जो पेरेंट्स हैं वो आते हुए एनटीए ऑफिस के बाहर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, उससे परेशान पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुछ बच्चे अंदर गए हैं जिन्हें परमिशन मिली है एनटीए के ऑफिशियल से बातचीत करने की। 2 से 3 घंटे हो गए हैं, उनसे जब बातचीत नहीं हो पाई तो परेशान पेरेंट्स बाहर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हो पाई? बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है बात कर रहे हैं, पर हम बोले कि नहीं, उनको सुरक्षित बाहर लाइए। हम विश्वास हम किसी पे नहीं कर सकते हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं आज के समय में। क्या रैंक आई आपके बच्चे की? कैसी पढ़ाई की थी? पूरी तो अच्छे से तैयारी किया था। 625 नंबर है, 53,000 रैंक दिए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यहाँ पे पटना बिहार। बच्चा यहाँ पे अकेले रह के पढ़ाई कर रहा है? नहीं, हम लोग पटना से ही सब लोग आए हैं इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए हम लोग पटने से। क्या मांग है आपकी? चाहते हैं दोबारा एग्जाम हो? नहीं, एग्जाम मतलब सही रैंक दे करके सही एडमिशन ले। यानी आप चाहते हैं कि ग्रेस मार्क्स दिया जाए बच्चे को? हाँ, ग्रेस मार्क्स नहीं, मतलब वो आप देखिए क्वेश्चन अब इस तरह से कीजिएगा। हम सीधा बोल रहे हैं कि रैंकिंग जो 15,000 20,000 तक का होता था, उसमें सही से रैंक देकर के सरकारी कॉलेज उन लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि गार्जियन के साथ सब बच्चे के साथ साथ गार्जियन भी मरते हैं और साल भर गार्जियन भी तैयारी करते हैं। तो इस तरह से इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ। क्या नाम हुआ आपके बच्चे का? और हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना रहा है? हाँ, आकाश में फिजिक्स वाले में, एलन में, सब में पढ़ा रहे हैं। नंबर धीरे धीरे बढ़ा है और उसके बाद कौन सा अटेम्प्ट? ये तीसरा अटेम्प्ट है। तो हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं।